इजराइल को ऑपरेशन नार्निया, मोसाद के स्पेशल 120 बनाई हिट लिस्ट। पहले कमांड दिया, फिर गेम फिनिश किया, परमाणु वैज्ञानिक को मारा। इजराइल का मैसेज क्या था? हफ्ते भर पहले इजराइल ने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और इसी दावे के साथ शुरू हो गई थी बारूदी जंग। इजराइल ने पिछले हफ्ते ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इजराइल का ये हमला काफी खतरनाक था, इतना कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक को खो दिए। इजराइल से ऐसी मिसाइलें बरसाई कि पल भर में ईरान में तबाही का मंजर नजर आने लगा। ऑपरेशन के पहले दिन ही ईरान को ऐसा झटका लगा जिससे उबर पाना मुश्किल है। इस ऑपरेशन को लंबे समय से चल रही प्लान के तहत अंजाम दिया गया। राइजिंग लायन की तैयारी के लिए भी मोसाद ने ईरान के अंदर एक खुफिया ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन नार्निया। इजराइल के इस हमले ने IRGC यानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कई वरिष्ठ अधिकारियों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिक को मौत की घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को खत्म करने वाले इस ऑपरेशन को इजराइल में नार्निया के नाम से जाना जाता है। ये कोड नेम किसी हंसी मजाक का विषय लगता है और सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई फैंटेसी फिल्म बनाने की प्लानिंग हो, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों और एयरफोर्स ने विध्वंसक के रूप में इसे सटीक ऑपरेशन बना डाला है। इतना कि इजराइल ने इस ऑपरेशन में ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख डाली है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मोसाद के स्पेशल 120 ने अपने इस विध्वंसक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली खुफिया अधिकारी ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को मारने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को 4 हिस्सों में बांटा था। जिन वैज्ञानिकों की सैन्य जानकारी सबसे ज्यादा थी, जिनके बिना ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप पड़ा था, उन्होंने हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा था। इसके बाद उन वैज्ञानिक की लिस्ट बनाई गई जो मारे गए वैज्ञानिक की जगह लेना चाहते थे। इन वैज्ञानिक की पहचान सालों की तकनीकी निगरानी, साइबर ट्रैकिंग और मोसाद की सालों की मेहनत के जरिए जमा जानकारी के आधार पर की गई है। किसी कमांड सेंटर और फिर ईरान सैन्य अधिकारी को मारने के लिए तैयारी की गई और फिर बड़े ही सटीक तरीके से मिसाइल दागकर 10 परमाणु वैज्ञानिक को ढेर कर दिया गया। जब जरा उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम भी जान लीजिए जिन्हें इजराइल के अपने बारूदी वार से मौत की नींद सुला दिया। फरीदुद्दीन अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, अकबर मतलाली जाहिद, सईद बेराजी, अमीर हसन फकाही, अब्द अल हामिद मुनूशर, मंसूर असगरी, अहमद रेजा दावल पारके दरियानी, अली बखानी कथे रेमी। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑपरेशन की योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और वायुसेना के 120 लोगों की टीम को ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए यूनिट 8200 में बने एक फैसिलिटी में लगाया गया था। जनवरी तक इजराइल के पास कोई प्लान नहीं था और प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। जनवरी 2025 में जब इजराइल के नेतृत्व के सामने ये साफ हो गया, लगातार बढ़ता रहा। 2025 में जब इजराइल नेतृत्व के सामने ये साफ हो गया कि ईरानी खतरे का कोई समाधान नहीं निकाल सकता है, उसके बाद टारगेट बैंक तैयार किया गया। इसमें ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, साइबर बेस और परमाणु वैज्ञानिकों की लिस्ट को शामिल किया और फिर जो हुआ वो दुनिया के सामने है। इजराइल ने दिखा दिया कि उसकी खुफिया एजेंसी और सेना कितनी सटीकता से घर में बैठे दुश्मन को ढेर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।